दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के, या कनाडा के, या ऑस्ट्रेलिया के? तो कानून के समान संरक्षण का जो वाक्य है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो संकल्पना है वो कहाँ से अंगीकार की गई है? जापान और कोरिया से, या आयरलैंड से, या यूएसएसआर से, या यूएसए और यूके से? तो ये कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या जापान के संविधान से, या यूएसए के संविधान से? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो किस देश ने अपनाया था? कनाडा ने अपनाया था, या नाइजीरिया ने अपनाया था, या अमेरिका ने अपनाया था, या रूस ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था है सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से, या फ्रांस की क्रांति से, या रूस की क्रांति से, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से? तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या इटली, या दक्षिण अफ्रीका, या कनाडा के संविधान से? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए संघीय प्रणाली ली गई है, या मूल अधिकार लिए गए हैं, या सर्वोच्च न्यायपालिका ली गई है, या संसदीय प्रणाली ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? वो संसदीय प्रणाली ली गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या राज्य में सदस्यों का मनोचयन है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, या मौलिक कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये कनाडा से रखती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं, या यूके से लिए गए हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं जो कहाँ से लिए गए हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान की हैं, या कनाडा के संविधान की हैं, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान की हैं, या जर्मनी के बीमर संविधान की हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो जर्मनी के बीमर संविधान की देन है, या बीमर संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से, या यूके के, या स्विट्जरलैंड के, या सोवियत संघ से? तो हमारे संविधान जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, या पूर्व सोवियत संघ से, या आयरलैंड से, या अमेरिका से लिया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के जो स्थगन संबंधी कार्यालय की कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान ने, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने, या आयरलैंड के संविधान ने? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है वो किसने छोड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम ने छोड़ा था 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या कनाडा से, या यूएई से, या यूएसए से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया गया है, या कनाडा के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से, या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वो किससे प्रेरित होती है? आयरिश के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से, या ब्रिटिश के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो कहाँ से होती है प्रेरित? तो होती है वो कहाँ से? फ्रांस के संविधान से होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है, या भारत की देन है, या फ्रांस की देन है, या जापान की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या कनाडा के संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन बी न्यायपालिका की द्वैवाध्यता, ऑप्शन सी संविधान के निर्वाचन की परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी डी है इसका एक ही नागरिकता। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? बेल्जियम में हुई थी, या फ्रांस में हुई थी, या स्विट्जरलैंड में हुई थी, या ब्रिटेन में हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन में कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी द यूएस संविधान, ऑप्शन डी द ब्रिटिश संविधान, द यूएन चार्ट। तो कौन था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन
किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका के या कनाडा के या स्विट्जरलैंड के या पूर्व सोवियत संघ के? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघ और राज्यों के जो बीच शक्तियों का जो विभाजन है, जो बंटवारा है, वो किस किस के बीच होता है? ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? अमेरिका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से या कनाडा के संविधान से? तो ये हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया का या स्विट्जरलैंड का या ब्रिटेन का या अमेरिका का? तो कहाँ का किया गया है? अमेरिका का किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से या अमेरिकी संविधान से या रूसी संविधान से? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन या ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था? स्विट्जरलैंड से किया है या अमेरिका से या ब्रिटेन से या फ्रांस से? तो कहाँ से किया है इन्होंने? तो किया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है जर्मनी से या आयरलैंड से या इंग्लैंड से या यूएसए? जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है प्रभावित है तो इंग्लैंड से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? क्या है? ब्रिटिश शासन या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स? ऑप्शन सी है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारतीय शासन का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है किस देश के संविधान से ली है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है तो कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया था या फ्रांस से लिया था या इंग्लैंड से या आयरलैंड से? कहाँ से लिया था? तो इंग्लैंड से लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, विधि के समक्ष समानता लिया है अमेरिका के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से या जापान के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से? तो विधि के समक्ष जो समानता है वो लिया है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से या अमेरिकी संविधान से या ब्रिटिश संविधान से? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके 37 क्वेश्चन पॉलिटी के कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।